सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक और नई कहानी लेकर। आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर चलती कहानियाँ जिसे आप लोग भेजते हैं और हम लोग सुनाते हैं। आज की कहानी हमें भेजी है श्री नरेश जी साक्य ने, मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त, जिन्होंने पिछली कहानी भी भेजी थी, याद है ना, ससुर जी का चश्मा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दूंगा, आप जाइए और देखिए। मर्मस्पर्शी कहानी जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। आज की कहानी भी आज के ज़माने पर ही है। कहानी का नाम जो है बेहद कड़वी सच्चाई। और कहानी शुरू होती है लखनऊ से, नवाबों के शहर लखनऊ, और उसमें बसा एक नया उपनगर गोमती नगर। गोमती नगर में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर अफसर हैरान परेशान थे। रोज शाम को पास के पार्क में टहलने जाते थे। अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। यह नित्यक्रम था। रोज़ वह मिलते और इस बात की शिकायत करते कि मैं तो इतना बड़ा अफसर था, मुझे यहाँ बसना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी तो बुजुर्ग ने उन्हें ज्ञान दे ही डाला। जिन बुजुर्ग के साथ में वो बैठते थे, रोज़ अपनी कहानी सुनाते थे। कहानी क्या सुनाते थे? रोज़ अपना दुखड़ा सुनाते थे, अपने अफसर होने का रुआब दिखाते थे और आज की वर्तमान परिस्थिति के ऊपर रोना रोते थे। और जिन बुजुर्ग के साथ में बैठते थे, जिनको सुनाते थे, आज एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होंने समझाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी फ्यूज बल्ब देखा है? रिटायर अफसर ने कहा, हाँ बिल्कुल देखा है। बुजुर्ग ने कहा, बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वॉट का था, उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इसमें से कोई मायने नहीं रखता, यह बात कोई मायने नहीं रखती कि बल्ब कितने वॉट का था। लोग उसे कबाड़ में डाल देते हैं। जब उन रिटायर अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग ने कहा, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी इसी फ्यूज बल्ब की तरह हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने छोटे कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए फिर बुजुर्ग बोले कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं ना, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे सी साहब सेना में ब्रिगेडियर थे और वो मेहरा साहब इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, पर मुझे पता है, मैं जानता हूँ। सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी वाट का हो, चाहे वो 40 वाट का हो, 60 वाट का हो, 100 वाट का हो या हैलोजन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी लोग उस फ्यूज बल्ब को उठाकर कबाड़ में डाल देते हैं क्योंकि उससे कोई रोशनी नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप जिस दिन इस बात को समझ लेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए अपना पुराना रुआब, अपने ओहदा, उसकी जो चमक थी, उसकी जो दमक थी, उसे भूलना होगा। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं,
पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने दिन अच्छे दिन भूले नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट पर सक्सेना, गुर्जर, मीणा, गुप्ता, मेघवात, चौधरी, तिवारी, रिटायर IAS, रिटायर जज, रिटायर IPS, रिटायर SDM, रिटायर तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक ऐसी पोस्ट लगाते हैं। ऐसी कोई पोस्ट होती है क्या भाई? माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब तो आप एक फ्यूज बल्ब ही हैं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, कितने मेडल आपने जीते हैं। अगर कोई बात मायने रखती है तो वह यह मायने रखती है कि आप इंसान कैसे हैं, आपने कितनी जिंदगियों को छुआ है, अपने आम लोगों की कितनी तवज्जो दी है, पद पर रहते हुए कितनी मदद की है, समाज को क्या दिया। हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी, कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं, बड़ा इंसान बनना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए अच्छे इंसान बनिए, ज़िंदगी संवर जाएगी। नरेश जी की कहानी यहाँ पूरी होती है, लेकिन ठहरिए, जल्दबाजी मत कीजिए, मेरी बात अभी अधूरी है। कहानी एक बहुत सत्य बताती है, आंखें खोलने वाली कहानी है, बुजुर्गों को सिखाती है कैसे रहना, लेकिन साथ साथ में नई जनरेशन को यह भी सिखाती है कि आप फ्यूज़ बल्ब की कोई कीमत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप रिटायर लोग जो रिटायर हो चुके हैं काम से, आप अपने ओहदे से रिटायर हुए हैं, ज़िंदगी से नहीं, तो यहाँ पर आपको मेरी एक सलाह है, जो मेरे एक प्रोग्राम में था लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ अभी किसी कारणवश, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अगल बगल के ऐसे कुछ रिटायर लोगों को इकट्ठा कीजिए और एक रिटायर क्लब बनाइए। उस रिटायर क्लब के अंदर आप जिस ओहदे पे थे, ज़िंदगी भर का आपका जो एक्सपीरियंस आपके पास है, उस एक्सपीरियंस को लोगों को बांटिए। नई जनरेशन जो आपकी फील्ड में जाना चाहती है, आप जिस फील्ड में माहिर हैं, उनको गाइड कीजिए, सिखाइए, बताइए, आगे चलने का रास्ता दिखाइए। अगर आप ये करने लगे तो आपकी ज़िंदगी बुझे हुए बल्ब जैसी नहीं होगी। आप फ्यूज़ भले हो चुके हैं, लेकिन आप जुगनू बन जाएंगे। जुगनू ऐसी चमक देता है जैसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, रोशनी देने के लिए किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं में एक अपने आप पावर है। आप जुगनू बन जाएंगे, रोशनी फैलाएंगे, और जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, उस जुगनू की रोशनी को लोग मिस करेंगे। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप रिटायरमेंट के वक्त का इस तरह उपयोग कीजिए। एक रिटायरमेंट क्लब बनाइए जहाँ रिटायर लोग इकट्ठे होइए, और आपने जो ज़िंदगी भर का अनुभव इकट्ठा किया है, उस अनुभव को काम पर लगाइए, नई जनरेशन को राह दिखाइए। फ्यूज़ बल्ब मत बनिए, आपकी भी एक कहानी बनाइए। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, और कहानी जवानी उम्र से नहीं होती। उम्र सिर्फ नापने के लिए एक फुटपट्टी है, एक पैमाना है। लेकिन आप जवान तब भी हैं जब आप रिटायर हैं, लेकिन आप जुगनू की तरह चमक रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, कुछ कहानियों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और ऊपर आई बटन में मैंने पिछली कहानी का लिंक दे रखी है, ज़रूर देखिए। धन्यवाद, खुश रहो, तरक्की करो।